वो भी कभी कभी एग्जाम का प्रेशर होता है ना, तो 2-4 क्वेश्चन ना दिमाग में होता है, अरे लेटरिंग टॉपिक करके निकाल देते हैं आप, समझ में नहीं आ गया यहाँ पर नॉट थोड़ा निकाला इनका है यहाँ पे। तो बहुत पढ़ने में अच्छे, और ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा ये है कि कहते हैं कि बाई बर्थ पढ़ने में अच्छे हैं या यहाँ पे ये चीजें। तो स्टार्टिंग में किस चीज का इनका, अच्छा ये बीपीएससी वाला है यहाँ पर, ये भी बीपीएससी, ये है आपके रैंक 2 सुशील माधव तिवारी, कितना रैंक है 2, ये रोल नंबर वगैरह यहाँ पे। इनकी ड्यूटी भी बीपीएससी में ही लग गई, बीपीएससी ऑफिस में ही लग गई, समझ में नहीं आ गया। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब आप ही का डिपार्टमेंट होगा, रिकमेंडेशन। चलो भाई तुम लोग का भी जाओगे तो इन्हीं के डिपार्टमेंट में आओगे, यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये डॉक्यूमेंट लेके आओ, ये लाओ। ये किस चीज का है, गेट पास ही तो करोगे वाला लग रहा है, गेट पास का है आप। अच्छा ये सब, अच्छा इसमें 184.6 नंबर यानी 150, लगभग कितना 185 नंबर, समझ में नहीं आ गया। टॉप कर गए लोग यहाँ पर, और नॉट जॉब लग रहा है, समझ में नहीं। लेकिन इनके साथ एक घटना हो गई थी यहाँ पे, खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर होता है कभी। इनके रिजल्ट आया जब रैंक 2 आया यहाँ पे, 2 दिन पहले इनकी माता जी का देहांत, तो कई बार कुछ दुर्घट घटना भी हो जाती है यहाँ पे। लेकिन पता है माँ बाप का सपना होता है कि बच्चे को देख सकें यहाँ पे एक अच्छे पोस्ट में, खैर अभी देख रही हूँ तो बहुत खुश होंगे। तो आप लोग वही मेहनत करिए, ये एकदम मिडिल क्लास से आके और यहाँ तक पहुंचे थे यहाँ पर। चलिए तो आपको पहले फिटनेस खिलाता है, ये कौन सा मिठाई लेके आई है, ये आप बड़ा वाला खा लीजिए, हम छोटा खा लीजिए। ये आपको पहला गिफ्ट, हम आपको बहुत ज्यादा गिफ्ट तो नहीं देते हैं, लेकिन ये है कि सरकारी गाड़ी में आप खुद चलते हैं, अधिकारी आपको क्या ही चीज की जरूरत है आपको, है कि नहीं यहाँ पर। और अब ये आपको नहीं सिर्फ समझिए कि ज्यादा बेहतर यही बता पाएंगे, हम लोग आपके बारे में बहुत एक लिमिटेड चीज ही जानते हैं, लेकिन जो इंसान खुद संघर्ष किया होता है। और आज जरा एक टॉप चीज में रिजल्ट यूपी हमारे माई की नहीं ये कौन सा था 2213 वाले का यूपीएसआई, ये कौन सा है दिल्ली एसआई, ये आरपीएफ एसआई। इतना ज्यादा जॉब लेके आ गए यहाँ पे, और बहुत मेहनत से खुद से सिंसियर रहे थे। और घर पे जब वो जो लॉकडाउन में टाइम था 11 रुपया का बैच था ना, तो आप यही बताएंगे थे ये देखिए जर्नी का शुरुआत तो मैं यहाँ से करूँगा, शुरू से बताऊँगा, क्योंकि यहाँ एक मान लीजिए कि मोटिवेशन के लिए आपके पास भी आए हैं कि आप लोग भी, जैसे हम भी उस समय फील करते थे कि आखिर कैसे वो कॉप करता है या मेरा नहीं हो रहा है, चाहे हम बहुत कमजोर हैं पढ़ने में। तो बताता चलूँ कि मेरा जो गृह जिला है वो आरा है भोजपुर, और वहाँ बखोरापुर के बगल में मेरा पंडितपुर गांव है। तो शुरू से हम लोग मतलब कोई सीबीएसई वाले नहीं हैं, बिहार बोर्ड से पढ़े हुए हैं। नहीं होता है बोरवा स्कूल, बोरा और झोरा दोनों लेके जाना, और खुद घर से बोरा लेके जाना और पढ़ के आना। तो वही आज तो खैर बेंच वगैरह लग गया है उस स्कूल में भी,
तो वहाँ से जर्नी का शुरुआत होता है और प्राइमरी वहीं से, फिर हाई स्कूल भी वहीं से। और कोई हम टॉपर नहीं थे, थ्रू आउट सेकेंड डिविजनल, कोई टॉपर ही नहीं है कि हम बहुत 95% और इस वाले नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आए, आरा से ग्रेजुएशन किए, जैसे सब कोई करता है। तो शुरू में तो मान लीजिए कि जैसे सब कोई बैंक, रेलवे, SSC सबका तैयारी करता है, वैसे ही हम भी चालू किए थे। तो 2 बार हमने SSC का एग्जाम दिया, CGL का, उसमें मेरिट नहीं बना, ठीक है। और क्योंकि घर से और मुख्यालय का दूरी 15 किलोमीटर था, तो 5 साल हम साइकिल से अपना डेली 30 किलोमीटर साइकिल चलाते थे, ठीक है। 15 किलोमीटर जाना, 15 किलोमीटर आना। जैसे आपने भी स्कूल लाइफ में गांव में देखे होंगे ना, जो गांव से बच्चे सुबह सुबह आते हैं तो पढ़ के 12 से 17 का कैसे किए, 17 में फिर लगा कि हमको मतलब जाके पढ़ना चाहिए, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो फिर हमने एक जुगाड़ कर लिया और एक रूम पे ले लिया और फिर वहाँ से अपना चालू कर दिए। तो उसमें SSC वगैरह में मेरिट नहीं बना। उसके बाद जो था कि RPFSI था, तो उसमें हम दौड़ निकाले, एग्जाम निकाले, लेकिन उसमें भी 0.39 मेरा मेरिट, ठीक ना। उसके बाद मैंने क्या किया कि एक छोटा सा कोचिंग था, उसमें पढ़ाना चालू कर दिया, ठीक है ना। कुछ जैसे GS वगैरह, तो होम ट्यूशन छोड़ के वहाँ पढ़ाना चालू कर दिए और थोड़ा बहुत पढ़ाते भी थे वहाँ पे। उसके बाद हम साथ में BPSC का भी तैयारी करना चालू कर दिए। और उसके बाद एकाएक बहुत सारा दरोगा, कितना जल्दी शेयर करते हैं, बहुत सारा, एक ज्यादा ही हो गया आपका दरोगा, अभी कितना बताएंगे। NTPC का भी ऐसा था कि मेरा 97 नंबर 100 में था प्रीलिम्स में, लेकिन मेंस ऐसा हुआ कि UPSI के फिजिकल के दिन मेरा इसका लेवल 6 का एग्जाम था और बिहार SI जो कि 14 जून को हुआ था 2022 को, मेरा इसका एग्जाम था लेवल 5 का, तो हम नहीं दे पाए, ठीक है। लेकिन उसमें पढ़ाते थे, लेकिन बहुत असफलता मैंने झेला है। तो एक समय ऐसा आया कि 3 दरोगा था मेरे पास और इधर BPSC के इंटरव्यू में छट चुके थे फाइनल, और 3 दरोगा था। लगता है ना कि जैसे कहीं हो जाए, लेकिन 3 दरोगा था, दिल्ली SI, बिहार SI, UPSI, 3 गो था। तीनों में हम फाइनली, सब कुछ जल्दी नहीं बताएंगे, लेकिन फाइनली रूप से हम आउट हो गए, ठीक ना। प्राइवेट डॉक्यूमेंट हो गया, कहीं कुछ में आउट हो गया, ठीक ना। उस समय हमको लगा कि और उस समय था कि मेरी माता जी थोड़ा मतलब इमोशनल हो गई, रोज ही। तो उसके बाद ऐसा एक मेरिट में भी छटे थे, तो उस समय से मैं ये किया कि नहीं, अब होगा तो मतलब या तो फिल्म्स नहीं आएगा, नहीं तो एकदम 100% रिजल्ट देना है। उसके बाद जो एग्जाम दे उसमें टॉप किए, आने के लिए तो हम वहाँ से चले जाते, ठीक ना। अब लग गया था कि अब कुछ नहीं होगा, अब क्या है, अब तो बैक चले जाते हैं। ये नहीं होता है कि हम सुख खेलता है जब न पर्वत के पाँव जाते उतर, मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, ठीक ना। पता नहीं कि सौ चली है, बीच नदी का धारा है, सुनता ना कोई किनारा है, नील भरे आधार मुझे लौटना नहीं स्वीकार मुझे, तो वहाँ पर मैंने और उसके बाद देखिए आप लोग को भी मैं बताऊंगा कि जैसे बहुत कुछ नहीं करना है। देखिए जैसे कि आपको एक जैसे तैयारी आप कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं कि सोच लिए, सोचने के लिए हम बैंक PO बनेंगे, SSC CGL करेंगे, BPSC करेंगे, UPSC करेंगे। ये आप लोग भी देखिए, ये लोग अपने टाइम का उपयोग किए, होम ट्यूशन पढ़ाना पड़ा, बच्चों को पढ़ाए, इनके मतलब 11 बेस्ट था, उसी में आप लिए थे। सितंबर 2020 जब लॉकडाउन लगा था, पहला जब आप लोग बैठ रहे थे तो उसमें 11 रुपया फीस रखे थे, तो लॉकडाउन का टाइम चला था, उस टाइम पे थे यार। उसको पढ़ के आप लोग को भी कई बार बताते हैं, दूसरे को बताइएगा। ये एकदम बेहतरीन ढंग से जैसे आप लोग को समझाया जाता था, वैसे ही यहाँ समझाए। और इतना ही नहीं, इनके पढ़ाई में बच्चे भी सेलेक्ट हो गए। हाँ, जो लास्ट टाइम हमने छोड़ दिया था पढ़ाना, जो 5 साल दरोगा में हो गए थे, और मेरा कुछ क्योंकि ऐसा था कि मेडिकल में हम छट गए थे मुजफ्फरपुर में। अब सुबह में एग्जाम था, इसका बिहार SI का, और वहाँ भी रैंक 7 था दिल्ली SI में। तो थोड़ा सा निराश थे और ऐसा लगा रहा था, नहीं लगा तो मेरा बहुत बढ़िया एग्जाम नहीं गया, और उस टाइम मतलब लोग सेलेक्ट हो गए। कितने हैं आपके पढ़ाई हुई है SI में? 12 दिन। देखो भैया, 12 दिन के लिए पास हो गए, मतलब
अब वो नहीं पता, आप चेन रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर। और बाहर तरफ हमें कुछ ना कुछ तो ऐसा निकलेगा ही जो आगे जाके क्या करेगा, इस अभिक्रिया को चालू रखेगा। बहुत स्ट्रगल, आपको कहने का मतलब क्या है कि इनको समझिए कि कई बार आप समझिए किसी विद्यार्थी का रैंक 7 आ रहा है और सुबह में पता चल रहा है कि नहीं आपको हम ना किसी मेडिकल वजह से आपको डिस्क्वालीफाई किया, आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, वो भी मिडिल क्लास के लोग। और जब ये लाइन से होने लगता है ना, लाइन से, तो बड़ी दिक्कत होता है। हम लोग कभी बताते हैं ना, जब हम लोग कभी मेडिकल और किया था ना, तो ट्रेन में रो रहे थे, प्लेटफॉर्म बैठ के रो रहे थे, तो आगे कुछ ना लोग फैमिली बची थी, तो क्या कह रहे थे सर, आजकल के लड़के बिगड़ गए हैं। वो सब लगा के दिल टूटा लगता हो रहा है, हम मजाक बना रहे थे, रो रहा है, और इतना टेंशन होता है उस समय। आप समझ रहे हैं कितनी जिम्मेदारी रहती है आप पे। तो हम लोग लाल पीला के चक्कर में हैं, आगे चक्कर तो उसकी अकॉर्डिंग काम भी करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। बहुत सारे सोच लिए हैं। बड़े आपका अभी तो आपका यहाँ पे ड्यूटी चालू है और आप जिस मिट्टी ने लहू फूल गिराएंगे, धरती अंबर गन छाएगा, उस वक्त हमारा और अधिक ले जा से देवता इतना दूर नहीं है। 70 नारे बैठ भाई, मंजिल दूर नहीं है, मंजिल दूर नहीं है। पूरा शिक्षक वाला गुणा गया है। बहुत अच्छा लगता है। देखिए हम भी चाहते हैं ना कि हम अकेले, यकीन मानिए हम लोग अकेले कुछ काम कर सकते हैं। व्यवस्था परिवर्तित करने के लिए आप सबको आना पड़ेगा। हमें कितना खुशी हुआ आज सोच के, और आपकी माता देखती होंगी तो कितना खुश होती होंगी कि जिसे हम लोग को लगा। अच्छा, सबसे ज्यादा दिक्कत अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार वाले ताना मारते होंगे आप। आज सोचिए कि इनके पढ़ाई हुए 10-12 तो क्या हो गए हैं, दरोगा हो गए हैं। और ये तो जहाँ तक ये भी नहीं है कि ये बहुत बड़े टॉपर स्टूडेंट शुरू से रहे, बताएं अपने बारे में कि हमेशा से कैसे रहे सेकंड। लेकिन हाँ, एक मिसाल बने। आने वाले समय में आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी यहाँ आइए। ऑनलाइन वाले बच्चे देखो सदुपयोग क्या होता है। उस समय 11 रुपए का फीस चाहते तो लापरवाही करते, लेकिन उसे पढ़ के और पढ़ाएं तो देखे ना पढ़ाते हुए ऐसा लगेगा कि एकदम हूबहू पढ़ाने लगते हैं लोग। यहाँ पे बहुत अच्छा मेहनत किया। ये आप तक